मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर पीडीएम को मुतहर्रिक करने जा रहे हैं। किस हद तक मुतहर्रिक कर सकेंगे या क्या होगा, पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। बलूचिस्तान के बाद तहरीक अदम एतमाद और कहाँ कहाँ आ सकती है, और साथ ही IMF के पाकिस्तान से क्या मुतालबात हैं, अगले प्रोग्राम में हम जाने जा रहे हैं, उसके और नताइज क्या निकलेंगे। इसके साथ साथ अब एक और बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं। तालिबान और अमेरिका के दरमियान किसी मुआहदे की तैयारियां हैं और गुफ्तगू भी आपस में हुई है, कोई आइस मेल्ट कर रही है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपनी स्टोरीज की तरफ जाएँ, वो उसने पाकिस्तान जनाब डॉक्टर कदीर खान का जिक्र करते हैं। वो हमसे जुदा हो गए, एक उनका रोल था और उन्होंने इस मुल्क में जो न्यूक्लियर पावर भट्टी साहब उन्होंने हमें यानी एक उसको हम कभी भूल नहीं सकते। तो ये एक तो पहले आपकी तरफ से भी आ जाए, कुछ कहेंगे खान साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के दर्जात बुलंद करे। हमने जिस बंदे ने हमें दुनिया में महफूज बनाया एटमी, हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। हमारी कम से कम PM को लीडरशिप को जाना चाहिए था। लोग लाखों दीवाना वार गए। डॉक्टर कदीर की नस्लों हम पर कर्ज है। मेरी भी उनसे कुछ मुलाकातें हैं, मैं वो बातें बताना नहीं चाहता। सिर्फ इसी के बाद मलक साहब से कहना, उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन। ये अलग बात है, दफनाएंगे एजाज के साथ। हाँ, तो ये जी मलक साहब बिल्कुल भट्टी साहब ने बिल्कुल एक सच बोला है, मगर मैं थोड़ा सा कहूँगा हमने अपने मोहसिनों से अच्छा नहीं किया। इनको लाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे हॉलैंड से, और 76 में जो पाकिस्तान का जो मौजूदा बम बना ना, उसका इजलास एक शामी आने में मुल्तान में हुआ था, उनमें डॉक्टर साहब भी बैठे थे। तो हमने उस मोहसिन को भी 2.5 साल काल कोठरी में रखा, और इस मोहसिन के साथ भी जो किया आपके सामने। बहरहाल चलें, उनका एक कंट्रीब्यूशन तो तारीख हमेशा याद रखेगी, और पाकिस्तान जब तक हम रहती दुनिया तक अल्लाह रखे पाकिस्तान को, ये मामला हैं। अच्छा भट्टी साहब, अब आते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। आप PDM कई दफ़ा हम उसे डेड हार्स कहते हैं, फिर वो ज़िंदा हो जाता है, फिर मुतहर्रिक हो जाता है, फिर गैर मुतहर्रिक हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? अच्छा काजी साहब, आप साहिब इल्म हैं, मुझे बता दें PDM मास वाए मीडिया कवरेज लेने के अखबारात में TV की खबरों पर जिंदा है? असल PDM थी जब पीपल्स पार्टी बीच में थी, ANP बीच में थी। उसके बाद PDM के जो सरबराह हैं वो असम्बली में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद या एतमाद का वोट ही नहीं दे सकते, असम्बली में जा ही नहीं सकते। मरियम नवाज साहिबा ने, जिन्होंने PDM में बड़ी एक्टिव रही, उनका भी रोल वही है, बेचारे का कुछ नहीं है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान अकेले कुछ लेने की कोशिश में उन्होंने 3 साल ज़ाया कर दिए। ये PDM मौजूदा हुकूमत को किसी भी स्टेज पे फ़ायदा तो दे सकती है, उसके ख़ात्मे का सबब नहीं बन सकती, क्योंकि इस PDM का मकसद अपने लिए अपने मुकदमात का ख़ात्मा है। ना इसमें महंगाई का इनका इशू है, ना बैड गवर्नर्स का इनका इशू है। इनके 90% लोग तो सारे नैब के मुल्ज़मान हैं। तो इन्होंने अवाम की जद्दोजहद क्या करनी, ठीक है, देखें ना आज क्या किया। इससे पहले आपको याद होगा PDM बनी, इमरान खान का रिज़ाइन मांगा, फिर कहा हम खुद रिज़ाइन देंगे, उस पर भी एग्री नहीं हो सके, फिर कहा डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करेंगे, फिर पूरे मुल्क में एहतजाज किया, फिर मौलाना साहब को अकेले भेजा और सौदेबाजी करके खुद चले गए। तो अब PDM सिर्फ अखबारी हद तक तो ठीक है, मीडिया कवरेज लेने के लिए हमारी भी मजबूरी है। अच्छा मलिक साहब, ये देखिए सारी सियासत जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में जो साजिशों की बाज़गश्त सुनाई देती है, उस पर ये मुतहर्रिक हो जाते हैं। जब वहाँ से बाज़गश्त ज़रा थोड़ी धीमी होती है तो घर में बैठ जाते हैं, लगता है। बड़ा अच्छा आपने कमेंट किया। असल में बदकिस्मती ये ना, जब आपका अपना कोई नज़रियाती गोल नहीं होगा, आपकी नज़रियाती सियासत नहीं होगी, अगर तो आपने अवाम की बात करनी है तो वो 5 साल पहले भी महंगाई थी, साल पहले भी थी, मसाइल भी आज भी है, कल फिर होनी है, मैं वही कह रहा हूँ। तो जब आप इस तरह दाएं बाएं देख रहे हो, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बुनी है, इसी को कहते हैं मुफाद परस्ती। अब यहाँ पे आपको पता है, भट्टी साहब ने खबर भी ब्रेक की थी कि मरीम को पहले पता था कि एस्टेब्लिशमेंट में कुछ तबादले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो सियासत की नाकामी है ना, एनर्जी हमारे अंदर की बजाय बाहर से आती है, इसीलिए लोग साथ नहीं आपके चलते। और जब तक आपके पास सोशल बेस ना हो, तो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में कुछ भी होता है। भट्टी साहब वाली बात है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब इन्होंने किया, इन्होंने एक तो इंप्रेशन ये पड़ गया था कि
पता नहीं पार्टी मरीम की है कि शहबाज शरीफ की है। एक तो मरीम ने तय ही नहीं हुआ आज तक। अब नहीं, आपको थोड़ा सा फिर 15 दिन का रिलीफ दे दिया ना कि सदर साहब ने मुज़ाकरात किया, मौलाना 16 अक्टूबर को इकट्ठे हो रहे हैं, मरीम नजर नहीं। और एक काम इन्होंने नया किया, पहले कहते थे अदम इत्तेमाद करेंगे, अब इन्होंने कहा जी इलेक्शन कराएं, नए इलेक्शन कराएं, ये नया मुतालबा आ गया। मेरा ख्याल है नए इलेक्शन का जो मुतालबा है ना, मेरी जाती मुझे नहीं पता कि PDM की, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन की बात है कि उनको तो 4 कैंडिडेट हो गए हैं। नवाज शरीफ तो सदाबहार सदर हैं, उसमें दो राय नहीं। शहबाज शरीफ की कुर्बानी है, उसमें भी कोई इनकार पार्टी के इलेक्शन की लड़ाई पार्ट नून लीग में के अगली पार्टी की सदारत किसको जाएगी? हमजा साहब के लिए वोट बैंक ज़्यादा है नून लीग में, और नून लीग में जो सबसे नापसंदीदा है वो मौक़िफ़ है जो मरीम साहिबा का है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि इस वक्त ये इलेक्शन की पोजीशन में नहीं रहे नून लीग, ये अपनी पहले मामला घर में बैठ के तय कर लें। आपके सामने उस दिन एक वफाकी साबिक वज़ीर ने आपके सामने कहा कि यार मरियम और हमजा की लड़ाई काजी साहब के सामने कि पार्टी तितर बितर हो गई है, हमें पता ही नहीं हमने किसके हक में बोलना और किसके खिलाफ बोलना। मगर बड़ी साहब मेरा एक सवाल है अजीब साहब, पता नहीं आप, कि अगर मामलात मेरे घर में तय नहीं होने, किसी और के घर में होने हैं, तो फिर मैं हमें अपना आनियाँ जानियाँ ने मेरी बिल्कुल आनी जानी है। 3 साल से मुझे बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इनकी तरफ से कौन सा टाइम दिया? जो टाइम दिया है PTI को, वो PTI की हुकूमत ने दिया, यानी कि महंगाई ने दिया, बेरोजगारी ने दिया, बैड गवर्नेंस ने दिया और करप्शन ने दिया। कहीं और से थपकी तो नहीं है इनको? थपकी है बड़ी है, लेकिन वो थपकी अब नाकाम हो चुकी हैं, वो थपकी नहीं चल रही। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ तबकी है, उसकी आशीर्वाद लेते रहते हैं। उसके लिए नवाज शरीफ बाहर बैठे लॉबियस्ट भी हायर किए हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि रेड लाइन इतनी क्रॉस कर गए हैं। पहले बयानिए की लड़ाई थी, अब विरासत की लड़ाई है। पहले तो फैसला होगा कि विरासत जाती किसके पास है। क्या ख्वाजा आसफ, राना तनवीर, शाहिद हकान अब्बासी, राजा जफर उल हक मरियम के पीछे नारे लगाते हैं या हमजा शहबाज साहब के पीछे? पहले फैसला ये होना है। तो ये फिर मलिक साहब हम ये समझें कि ये एक ख़ानदानी विरासत की लड़ाई है। इसमें अब मेरी को पोजीशन नहीं, मैं एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर शेयर करूंगा। इस पर मुझे शक नहीं, भट्टी साहब की खबर बिल्कुल दुरुस्त होगी कि हमजा पॉपुलर है विद इन पार्टी, अगर इलेक्शन हो जो होना ही नहीं है कि वो जीतेगा। मगर मैं ये आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है, जो अवामी पॉपुलैरिटी है, उसमें मरीम नंबर 1 है। शी इज़ वे अहेड ऑफ हमजा। उसकी 2 रीज़न है, एक तो वो पॉपुलर टेस्ट में आई है, नंबर 2 शी इज़ डॉटर ऑफ नवाज शरीफ, और जिसका नाम नून है ना। एक सवाल आता है इसमें, ये मुझे बताएं कि कोई मीनिंगफुल कोई मूवमेंट नहीं बना सकी वो, कोई ऐसा इम्प्रेसिव वो इकट्ठा नहीं कर सकी लोगों को, मतलब SUV में बैठ के आए, SU में चले गए, तहरीक थी उड़ा देंगे, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 6 दिन रह गए। आई वुड डिसएग्री विद यू। मेरे लिए स्टार्ट बड़ा ठीक था, पॉपुलर था, बड़े बड़े जलसे कंसिस्टेंट नहीं। चले छोड़े वो हमारी बहस से, बड़े बड़े जलसे कवर किए। मैं आपसे एक सवाल, मसाइल हल कर दिए। उन्होंने कहा असल चीज है उसकी डॉटर ऑफ नवाज शरीफ, यही बताया। हाँ, इसके अलावा यार आप भी 25-30 साल हो गए यार, जलसे हम भी। चले भट्टी साहब मुझे बताया, मैं आप वैसे आप कहेंगे अजीब सा सवाल करने लगा। बड़ी बारिश हुई है, बड़ा बर्फबारी हुई है, बड़ी इस्लामाबाद में पता नहीं क्या हुआ, मौसम ठीक हुआ है कि नहीं? जरा ये इस्लामाबाद और पिंडी के मौसम में टकराव आ रहा है। एक चली थी हवा बहुत तेजी से पिंडी में, अच्छा, उसकी वजह से अमूमन इस सीजन में बर्फ नहीं पड़ती। बड़ी तूफानी बारिशें हुई हैं सुना है। इस्लामाबाद का मूड गर्म हवा का था, लेकिन वो सर्द हवा ने गर्म हवाओं के तिनकों की तरह रेजा रेजा करके उड़ा दिया। थम गई बारिश उधर। लेकिन बेटी साहब ये बात क्या ठीक है कि जब दोनों तरफ से मौसम टकराए हैं, तो मैं कहीं बैठा था और मैंने कहा यार किधर मैं नंबरदार बन जाऊंगा, उन्होंने कहा हवा जिधर भी जाए बेटा सईद काजी तुम नहीं बनोगे। मुझे नहीं पता आप नंबरदार, मैं किसी की बात कर रहे हैं, मैं तो किसी भी शख्सियत का हर एक का एहतराम करता हूँ। एक गाँव में एक चौधरी मर जाता है, वो एक मरासी होता है, उसका बेटा कहता है अब्बा, फनकार कह लें कोई भी कह लें, मतलब उसका सियासत से खुदा ना खास्ता कोई तल्लक नहीं, हमारे लिए हर काबिल एहतराम है। असी भी कभी चौधरी बनाएंगे, कहना नहीं पूछता। फिर अगले दिन कोई फोत हो जाता है, फिर अगले महीने कोई फोल हो जाता है, फिर अगले साल हो जाता है, कहता पुत सारा पिंड मर जाए, ऐसी नहीं बनना। तो देखिए मौसम के टकराव में, लेकिन मेरा हक तो है ना, मैं अपना चांस तलाश करूं। ख्वाहिश रखना, कोशिश करना, पाँव पकड़ना, ये हर एक का राइट है। देखें ख्वाहिश करना तो कोई बुरी बात नहीं, ख्वाहिश तो हर एक की है,
हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बढ़ निकले मेरे अरमां, लेकिन फ़िलहाल वो रेस में कहीं नहीं हैं।